आज हम लोग प्री वैलिडेशन ऑफ अकाउंट की प्रोसेस समझने वाले हैं। प्री वैलिडेशन क्या होता है? आईटीआर को फाइल करने से पहले मुझे ई फाइलिंग साइट पर जाना है और अपने अकाउंट को प्री वैलिडेट करना है। प्री वैलिडेट में मैं अपनी बैंक डिटेल डालूंगा, अपना आईएफएससी कोड डालूंगा और अपना अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, जॉइंट अकाउंट या सिंगल अकाउंट। तो उस केस में मुझे ये सब डिटेल डालने के बाद अपने अकाउंट्स को प्री वैलिडेशन की रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। जब तक मेरा अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं होगा, ना मैं अपने इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर पाऊंगा, ना ही मैं अपने आईटीआरस को आगे ईवीसी के थ्रू ई वेरीफाई कर पाऊंगा। एक ऑप्शन ई वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास ईवीसी का भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ये कोड मैं बैंक अकाउंट के थ्रू जनरेट कर पाता हूँ। ये कोड बैंक अकाउंट के थ्रू तभी जनरेट कर पाता हूँ जब मेरा बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होता है ई फाइलिंग साइट पर। तो प्री वैलिडेशन प्रोसेस मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाती है जब मैं अपने आईटीआर को फाइल करता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग समझते हैं अगर मुझे अपने इनकम टैक्स रिटर्न को प्री वैलिडेट करना है तो किस तरह हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे ई फाइलिंग साइट पर जाना है। ई फाइलिंग साइट पर जाने के बाद मैं अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन करने के बाद मुझे अपनी माई प्रोफाइल ओपन करनी है। माई प्रोफाइल में मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड माई प्रोफाइल। अब जैसे मैं माई प्रोफाइल ऑप्शन पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है कि माई बैंक अकाउंट। मैंने माई बैंक अकाउंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे बता रहा है कि अभी मैंने अपने ई फाइलिंग पोर्टल पे कोई भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है। मान लो कि पहले मैंने अपना आईटीआर फाइल किया हुआ था पिछले कई सालों में, तो उसमें मैंने जो भी बैंक डाला था तो वो ऑटो फिल आ जाता है पिछले बैंक अकाउंट की डिटेल, मेरा आईएफएससी कोड, मेरा बैंक नंबर। और अगर वो प्री वैलिडेट लास्ट ईयर होगा तो वो इस साल भी इसे प्री वैलिडेट कर देगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहा हूँ या मेरा इस साल कोई बैंक अकाउंट ऐड हुआ है तो मैं यहाँ पे जाकर अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकता हूँ और उसे प्री वैलिडेट कर सकता हूँ। तो कैसे हम लोग प्री वैलिडेट करेंगे? मैंने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किया ऐड बैंक अकाउंट। ऐड बैंक अकाउंट में मुझे अपने बैंक नंबर डालना है, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर। इसके बाद मुझे अपना एक बार बैंक अकाउंट कंफर्म करना है। इसके बाद अकाउंट टाइप मुझे देखना है कि कौन सा मैं बैंक अकाउंट यहाँ पे डाल रहा हूँ। क्या मेरा सेविंग बैंक अकाउंट है, करेंट अकाउंट है या कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट है या एनआरओ अकाउंट है। तो यहाँ पे मुझे अपना बैंक अकाउंट देख लेना है। मैंने सिलेक्ट किया सेविंग बैंक अकाउंट। अकाउंट होल्डर कौन है, कोई प्राइमरी बैंक अकाउंट है या जॉइंट बैंक अकाउंट है, मोर देन वन होल्डर। यहाँ पे मैंने प्राइमरी ऑप्शन सिलेक्ट किया। मुझे अपना आईएफएससी कोड डाल देना है। जैसे मैं आईएफएससी कोड डालूंगा, मेरा बैंक नेम एंड बैंक ब्रांच वो ऑटो पॉपुलेट होगा अकॉर्डिंग टू माय आईएफएससी कोड। ये बता रहा है कि मैं इस बैंक के थ्रू सिर्फ अपना रिफंड क्लेम कर पाऊंगा, लेकिन अपना ईवीसी जनरेट नहीं कर पाऊंगा। ईवीसी को लेकर हम आगे वीडियो बनाएंगे कि अगर मुझे अपने रिटर्न को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई एक ऑप्शन है कि मैं ओटीपी के थ्रू अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकता हूँ। एक ऑप्शन है मैं ईवीसी के थ्रू कर सकता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जो एक 10 डिजिट का कोड होता है और वो कोड मेरे मोबाइल नंबर पर आता है। लेकिन उस कोड को जब मैं जनरेट करूंगा तो जनरेट मैं बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकता हूं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैं इलाहाबाद बैंक के थ्रू अपने ईवीसी कोड को जनरेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनकम टैक्स में कुछ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड बैंक है यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक। उसके बाद फिर मेरी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है जो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी ई फाइलिंग साइट में जो मेरा प्रोफाइल में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल डली हुई थी, मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी, ये उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता है। यही कॉन्टैक्ट डिटेल मेरी बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अगर मेरा ई फाइलिंग साइट पे मोबाइल नंबर कोई और है और बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर कोई और है, तो उस केस में मैं अपने अकाउंट को वैलिडेट तो कर पाऊंगा लेकिन उसे ईवीसी जनरेट नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है, क्लोज। मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट जा चुकी है फॉर वैलिडेशन ऑफ माय बैंक अकाउंट। वैलिडेशन कैन नॉट बी डन। अभी इस टाइम में मेरा बैंक अकाउंट वैलिडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर मेरा वैलिडेशन फेल हो जाता है, जैसे कि बैंक अकाउंट, मेरा अकाउंट नंबर गलत है, मेरा आईएफएससी कोड गलत है, या मेरा अकाउंट एक्टिव नहीं है, मेरे पैन कार्ड से मेरा बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो ऐसे मल्टीपल रीजन होते हैं जब मेरे बैंक अकाउंट फेल हो जाता है। अगर मेरे बैंक अकाउंट फेल हो जाता है तो उस केस में मैं अपने बैंक अकाउंट्स को रीवैलिडेट कर सकता हूँ। रीवैलिडेट में मुझे अपनी डिटेल एक बार वापस से चेक कर लेनी है, आईएफएससी कोड देख लेना है एंड यहाँ पे फिर वैलिडेशन के लिए दोबारा सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। अब जब मेरा बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाता है तो उस केस में कुछ स्क्रीन मेरी इस तरह दिखने लग जाती है, जैसे कि अगर मेरा मोबाइल नंबर मेरे बैंक अकाउंट से मैच हो जाता है तो उस केस में दिखाता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से मैच है, प्लस आपकी ईमेल आईडी भी आपके बैंक अकाउंट से मैच है। तो उस केस में मैं अपनी ईवीसी को जनरेट कर सकता हूँ।
अपने ई फाइलिंग पोर्टल साइट से। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों ने वैलिडेशन की प्रोसेस को समझा है। अगर मुझे एक से ज्यादा मेरा बैंक अकाउंट है एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट, तो उस केस में मुझे 8 बैंक अकाउंट करके यहाँ पे अपनी वैलिडेशन को कंप्लीट करना है। तो मुझे वही बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिसमें मैं रिफंड क्लेम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा नॉमिनेटेड फॉर रिफंड, जब ये वैलिडेट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।